नवरात्रि का 8वां दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप को समर्पित है। महागौरी को खुशियां प्रदान करने वाली देवी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति मां महागौरी की विधिवत पूजा अर्चना करता है उसकी मानसिक और आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। महागौरी की सवारी बैल है। महागौरी को सांभवी के नाम से भी जाना जाता है। अब ऐसे में अगर आप नवरात्रि के 8वें दिन व्रत रख रहे हैं तो व्रत कथा पढ़ना और सुनना अत्यंत आवश्यक है। मां महागौरी की 2 व्रत कथाएं हैं। पहली कथा के अनुसार देवी महागौरी 16 वर्ष की अविवाहित कन्या है जिन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कई सालों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी त्वचा पर धूल जम गई जिससे वह काली दिखाई देने लगी थी। तब मां के इस कठोर तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी महागौरी को विवाह का वचन दिया। इसके बाद जल से मां पार्वती के शरीर पर लगी धूल और मिट्टी को साफ किया गया जिससे उनका रंग गोरा हो गया अर्थात वो गौर वर्ण की हो गई। इस तरह मां का नाम महागौरी पड़ा। दूसरी कथा के अनुसार शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षस पृथ्वी पर तबाही मचाने लगे थे जिसका अंत सिर्फ देवी ही कर सकती थी। तब ब्रह्मा जी की सलाह पर भगवान शिव ने मां पार्वती की त्वचा का रंग काला किया। देवी पार्वती ने अपना रंग और रूप फिर से प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। तब भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें मानसरोवर में स्नान करने की सलाह दी। तब मानसरोवर में स्नान करने से मां की त्वचा गौर वर्ण की हो गई। तभी से माता के इस रूप को कौशिकी भी कहा जाता है। माता की आरती। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। बोलो अम्बे माता की जय, जगदम्बा माता की जय। इस वर्ष चैत्र नवरात्र अष्टमी तिथि का आरंभ 15 अप्रैल को दोपहर 12:11 पर हो रहा है और इसका समापन 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 16 अप्रैल को महाअष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन कन्या पूजन और हवन का कार्य माना जाता है। हवन करने के लिए आपको एक हवन कुंड, चंदन की लकड़ी, हवन सामग्री, गाय के गोबर के उपले, अश्वगंधा, पान, सुपारी, लौंग, जायफल, सिंदूर, उड़द, शहद, गाय का घी, कपूर, मुलैठी, आम की लकड़ी, सूखा नारियल का गोला, जौ, फूलों की माला, लोबान, नवग्रह लकड़ी, चीनी, लाल कपड़ा, चंदन, रोली, मौली, अक्षत, गुगल, लौंग, तेल, चावल, 5 प्रकार के फल समेत हवन की सभी सामग्री एकत्रित कर लेनी है। सबसे पहले हवन स्थल को अच्छे से साफ कर लें और वहां गंगा जल छिड़क लें। हवन कुंड को भी धोकर साफ कर लें। इसके बाद माता रानी की विधिवत पूजा आराधना करें।
हवन कुंड में आम की लकड़ी और गोबर के उपले जलाएं। फिर हवन कुंड में लकड़ियों के बीचों बीच में कपूर और घी डाल दें। हवन की सामग्री और एक कटोरी में साफ घी रखें। एक सूखे नारियल में कलावा लपेट कर रख लें। अब अग्नि प्रज्वलित करें और नीचे दिए गए मंत्रों को बारी बारी से पढ़कर आहुति देना शुरू करें। इनमें नवदुर्गा, नवग्रह और त्रिदेव समेत सभी देवी देवताओं को आहुति दें। फिर नारियल पर खीर, पूरी, पान का पत्ता, सुपारी, लौंग और फल रखकर उसे हवन कुंड के बीचों बीच में रख दें। बची हुई हवन सामग्री को यज्ञ में अर्पित कर दें। इसके बाद कपूर या घी के दीपक से माता रानी की आरती उतारें। हवन स्तर पर पूजा पाठ में की हुई गलतियों के लिए माफी मांगें। परिवार के सभी सदस्यों को आरती के दर्शन करने दें और दक्षिणा स्वरूप थाली में कुछ रुपये अर्पित करें। आरती के बाद माता रानी को खीर, पूरी, चना और हलवे का भोग लगाएं। इसके बाद कन्या पूजन करें और कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें उपहार दें। हवन के दौरान इन मंत्रों का जाप करें। ओम आग्नेय नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौरियाय नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम कुलदेवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुति स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु स्वाहा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। ओम शरणांगत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार से अगर आप महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा को लौंग और लाल फूल अर्पित करते हैं तो माता रानी जल्दी ही प्रसन्न होती हैं। ऐसा करने से जीवन में आप सभी प्रकार के कष्ट दूर कर सकते हैं, सभी मनोकामना भी पूरी होती हैं। किंतु ध्यान रहे कि लौंग के फूल खंडित नहीं होने चाहिए, उनमें डंडा और फूल दोनों ही होने चाहिए। माता महागौरी को लाल रंग की चुनरी में एक सिक्का और बतासा रखकर उन्हें अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है और सभी बिगड़े कार्य पूरे होने लगते हैं।